हमने जो करना था वो कर दिया। अवन समीप भये शित केशा। दशरथ जी कहते हैं ना, दशरथ जी जब सिंहासन पर बैठे थे तो दशरथ जी ने अपने मंत्रियों, थोड़ी देर तो ऐसे रहे और फिर मंत्रियों से बोले एक दर्पण लाया जाए। दर्पण जानते हैं आप, शीशा, दर्पण ले आओ। तो मंत्री लोग एक शीशा ले आए, राजा ने दर्पण लिया और दर्पण में खुद को देखने लगे। अब कल्पना करिए कि दशरथ जी कोई सामान्य नहीं है, जिनके लिए कहते हैं धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगतिमति सारंग पाणी। धर्म धुरंधर है दशरथ जी, धर्म को जानने वाले हैं। और भरी राज्यसभा में क्या कर रहे हैं, हाथ में शीशा लेके बैठे हुए। अभी मान लो यहाँ कथा चल रही हो और बीच कथा में कोई शीशा लेके खुद को ही देख रहा हो तो योग्य है? अमर्यादित है, मर्यादा नहीं है। दशरथ जी बीच राज्यसभा में बैठे हैं और वो भी सिंहासन पर, हाथ में शीशा है और खुद को देख रहे हैं। मंत्रियों ने सोचा कि महाराज जी कर क्या रहे हैं। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुए, तब साहस करके मंत्रियों ने पूछ ही लिया, महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? कहते हैं जब सुमंत्र जी ने यह प्रश्न किया तो महाराज दशरथ ने सुमंत्र जी से कहा, हे मंत्रीवर, बोले ये दर्पण मुझसे कुछ कह रहा है। क्या कहा? ये दर्पण मुझसे क्या कर रहा है? कह रहा है। क्या कह रहा है? बोलिए दर्पण मुझसे कह रहा है कि राजा अब तू इस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं है। क्यों? बोले मुकुट टेढ़ा हो गया, श्रवण समीप भये सित केशा, बाल सफेद हो गए, मुख की कांति जरा धूमिल हो गई। अब ये सिंहासन और ये दर्पण दोनों मुझसे कह रहे हैं कि राजा अब तू इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है, अब तू सिंहासन से उतर जा। सबने कहा महाराज आप सिंहासन छोड़ दोगे तो फिर कौन बैठेगा यहाँ? दशरथ जी ने कहा यदि आप सब लोगों की अनुमति हो तो मैं चाहता हूं कि अब इस सिंहासन पर मेरे बाद श्री रामचंद्र विराजमान हो। श्री राम बैठे। कहते हैं जो मंत्रियों ने सुना तो सबने कहा धन्य हो महाराज, आपने बहुत अच्छा विचार किया। ये है मर्यादा। आजकल की समस्या तो ये है कि लोग घर तब तक नहीं छोड़ते जब तक घर वाले निकाल नहीं देते। जब घर वाले निकाल दें तब जाकर के लोगों का घर छूटता है। तो इससे पहले कि घर वाले निकाल दें उससे पहले तुम ही घर छोड़ दो। अब बुरा मानने की बात नहीं है। जिनकी अवस्था हो चली है, माताओं बहुत ध्यान से सुनो, पुरुष लोग हैं, माताएं हैं, और 50 नहीं तो कम से कम 60 तो मान लो। 50-60 वर्ष उम्र हो गई, अब घर में बच्चे हैं, बहुएं हैं, उनसे कहो कि अब आप लोग संभालो, आपका घर है, अब हमारा कोई लेना देना नहीं। पर आजकल की समस्या ये है कि अवस्था 80 वर्ष हो गई, 90 वर्ष हो गई, हाँ, फिर भी घर में झगड़ा ही चल रहा है। क्योंकि फिर भी घर में जो बड़े हैं वो चाहते हैं अब भी घर में हमारी चले, अब तुम्हारी काहे को चले, अब जो नए आए हैं उनकी चलेगी। अब इससे पहले कि वो अधिकार छीन ले, उससे पहले अधिकार सौंप देना चाहिए। हाँ, इससे पहले घर वाले कहें कि तुम आप ज्यादा ही बोलते हो, अब निकलो बाहर, उससे पहले करना ये चाहिए कि अब जो बहू आई है, बेटा है, पुरुष लोग हैं वो अपने बेटे को, माताएं हैं वो अपने बहुओं को घर की जिम्मेदारी सौंप दें कि भैया ये घर है, ये धन है, ये चाबी है, ये जो कुछ है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमने आज तक बहुत किया, अब हमारे बस का नहीं है, अब हम क्या करेंगे, अब हम भगवान का भजन करेंगे। फिर जो 2 सूखी रूखी रोटी मिले उसे खाओ, शिकायत मत करो फिर घर में। हाँ, जो रूखी रोटी मिले तो ठीक, न मिले तो भी ठीक, जो मिले उसे पाओ, भगवान का भजन करो, मौन रहो, तो फिर उससे सम्मान भी बना रहेगा और उससे भगवान का भजन भी होगा। अब 80-90 वर्ष की अवस्था हो गई और अभी भी चाहते हैं कि नहीं हम तो घर छोड़ेंगे नहीं, फिर समस्या है, बहुत समस्या हो। समय के हिसाब से हर मनुष्य को ढलना चाहिए, बहुत ध्यान दीजिएगा। मनुष्य को समय के हिसाब से चलना चाहिए।
दशरथ जी जानते हैं अब सिंहासन को हमारी जरूरत नहीं है, अब हमसे नहीं चलेगा, अब राम जी सिंहासन पर बैठेंगे, अब उनसे राज्य चलेगा। ये धर्म है। तो जैसे ही जीवन में अवस्था हो जाए, बस फिर भगवान का भजन करो, फिर भगवान का स्मरण करो। तो महात्मा जी ने बहुत समझाया, लेकिन आत्मदेव जी की बात समझ में नहीं आ रही।